जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट को। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस हमने किया कि कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, कैसे शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, ठीक है? तो इसका मैं क्विक सा ओवरव्यू आपको देती चलूँ कि जब आप प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो कैटलॉग में जाकर आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट मी टू करना चाहते हैं, वहां पर आपने लाइक क्लिक करना है और ASIN जो है प्रोडक्ट का वो यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट जो है वो क्विकली एक ओपन ओपन कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करें। जी, अब मैं यहाँ पर ASIN पुट करके इसको सर्च करूंगी। यहाँ पर देखें न्यू, और कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये पुराना अकाउंट है काफी। सेल दिस प्रोडक्ट पर हमने क्लिक करना है और अच्छा, सेल दिस प्रोडक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा जो कि लिस्टिंग को मी टू करने वाला पेज है। अच्छा, अगर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट होती तो फिर यहाँ पर हम वो प्रोडक्ट लिस्ट ना कर रहे होते, हम फिर अपनी प्रोडक्ट को खुद से लिस्ट कर रहे होते। अब ऑल एट्रीब्यूट्स पर आपने क्लिक करना है। हैंडलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को कितने दिनों में हैंडल करके आप कैरियर सर्विस के हैंड ओवर करेंगे, ठीक है? ये FBM के केस में है, यानी कि आप अपने वेयर हाउस से जब प्रोडक्ट को शिप कर रहे होगे तब हैंडलिंग टाइम लगाने की जरूरत है। अदरवाइज अमेजोन के पास जब प्रोडक्ट होगी तो अमेजोन खुद से ही डिसाइड करेगा कि कितनी प्रोडक्ट है, किस टाइम में भेजनी है, तब हमें यहाँ पर हैंडलिंग टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से हमारे पास 20 की क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद प्राइस यहाँ पर एंटर करेंगे कि हम कितने में सेल आउट करना चाह रहे हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर जो सेल आउट हो रही है वो तकरीबन $4 प्लस उसके साथ शिपिंग चार्ज हो रही है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ही $8 या $7 की कर दें, ठीक है, वो हमें अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक इसको देखना है, ठीक है, कि हमने क्या प्राइसेस में की है। हम न्यू प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। उसके बाद जी गिफ्ट मैसेज या गिफ्ट ये चीजें हम नहीं इसमें एंटर करते, ठीक है? कंडीशन टाइप करनी है, प्राइस करनी है आपने, सिर्फ क्वांटिटी करनी है। यहाँ पर SKU लगाना चाहें, स्टॉक 1 स्टॉक 2 जो भी आप लगाना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट जो है वो शिप करना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको लाइक फुलफिल्ड बाय अमेजोन को सिलेक्ट करना है। जब आप फुलफिल्ड बाय अमेजोन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी सेव एंड फिनिश पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप सेव एंड फिनिश पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये फौरी तौर पे हमें ना, मतलब ये कह रहे हैं कि वो SKU ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो एरर आई है इसके अंदर क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी जब इसकी लिस्टिंग की थी तो हमने यही यूज किया था, इस वजह से इसमें एरर आ गई है। देखिए प्रीवियस कोई भी चीज आपको ऐड नहीं करने देगा ये। हम बैक चले जाते हैं और दोबारा से इसमें SKU जो है उसको रहने देते हैं। हम क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करते हैं, 20 की क्वांटिटी है। प्राइस हमने $7 लगाई थी। कंडीशन हम न्यू ऑफर कर रहे हैं और हम इसको FBA कर रहे हैं, ठीक है? और FBM अगर करना हो तो बस आप इस पर क्लिक करके सेव एंड फिनिश करोगे तो लिस्टिंग आपकी ओके हो जाएगी। सेव एंड फिनिश पर आपने क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप सेव एंड फिनिश पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी रेडी हो गई है यहाँ पर। और आप वो कह रहे हैं कि आप प्रोसीड करो इन्वेंट्री को सेंड करने के लिए। लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन, ठीक है? या सिर्फ आप लिस्ट करना चाहते हो अभी और सेंड नहीं करना चाहते? अगर आप सिर्फ लिस्ट करोगे तो ये इनएक्टिव ही रहेगी जब तक अमेजोन को कोई इन्वेंट्री रिसीव नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेटर ऑन इस पर सेंड करना चाहते हो तो आप जस्ट लिस्ट कर दो, फिर जब आप लेटर ऑन करना चाहो तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। बल्कि इसको लिस्ट एज FBA कर देते हैं, ठीक है? ये हमने इसको FBA के तौर पर लिस्ट कर दिया। अब देखो FB इन्वेंट्री यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आएगी, ठीक है? ये थोड़ी देर में 15 मिनट्स के बाद तकरीबन ये इन्वेंट्री यहाँ पर शो होना स्टार्ट होती है। FBA का अलग से डैशबोर्ड भी ओपन हो जाता है। FBA की इन्वेंट्री भी आप देख सकते हो, शिपमेंट्स भी देख सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है? अभी कुछ ही देर में ये रिजल्ट्स अपने यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो वो नो लिस्टिंग कह रहा है, कुछ टाइम लेता है लिस्टिंग को एक्टिव करने में, ठीक है? हमें रिफ्रेश करते रहना है ताकि प्रोडक्ट हमें जल्दी से नज़र आ जाए। और अगर इन केस नज़र नहीं आती तो विद इन 15 मिनट्स का टाइम होता है
ठीक है, तो आपको यहाँ पर एफबीए की इन्वेंट्री नजर आना स्टार्ट हो जाती है। एफबीए का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं जरा। ओके, क्योंकि इस अकाउंट पर एफबीए हो नहीं रहा, ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब हमारा एसकेयू एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा एफबीए इन्वेंट्री में। अभी इसका मतलब है कि अभी नहीं आई प्रोडक्ट, 15 मिनट्स में यहाँ पर एक्टिवेट होगी। अच्छा, तब तक मैं आपको दूसरे फीचर्स बता देती हूँ जब तक ये एक्टिवेट होती है, फिर मैं आपको इसका शिपिंग प्लान क्रिएट करना बता देती हूँ। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट को ऐड करना बता दिया। उसके बाद देखो इन्वेंट्री, जो सारी की सारी इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स की, वो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। वैसे ये प्रोडक्ट शायद हमने की थी और ये एरर आ गया था इसमें, इसको मैं आपको डिलीट करना भी बता देती हूँ। देखो ये लिस्टिंग है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो एक्शन ऑन, यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, और ओके पर क्लिक कर दोगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आप क्लिक करके और डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो ये भी 15 मिनट्स का टाइम दे रहा है, 15 मिनट्स में आपका डाटा वो कहता है अपडेट हो जाएगा। बाकी जो हमारी आइटम्स ऑलरेडी सेल आउट हो रही हैं वो यहाँ पर इस तरह से हमें नजर आ रही हैं, और जो प्रोडक्ट इस तरह से होती है वो मतलब विद इन 15 मिनट्स लग भी जाती है और डिलीट भी हो जाती है। बाकी एफबी इन्वेंट्री देखते हैं कि एक्टिवेट हुई है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर इसका बताऊँ, अभी नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही होती है इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। अब फर्दर हम लेकर चलते हैं इसको, लाइक कुछ और फीचर्स उतनी देर आपको बता देती हूँ इसके, ठीक है। इसमें आप देखें, इन्वेंट्री में जाएं और एफबी इन्वेंट्री यहाँ से देख सकते हैं, जो शिपमेंट्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डर पे जाएं तो अगर आप एफबीएम कर रहे हो यानी कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हो, तो मैनेज ऑर्डर्स पर जब जाओगे तो आपको ये वो ऑर्डर्स नजर आएंगे जो कि अभी हमने शिप करने हैं, ठीक है। उसके अलावा शिप्ड, जो ऑलरेडी शिप हो चुके हैं कस्टमर्स को, वो आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस तरह से नजर आएंगी, वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर एफबीए ऑर्डर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर एफबीए, क्योंकि इस अकाउंट पर एफबीए नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपको कोई भी एफबीए नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर सारे के सारे यहाँ से आपको नजर आते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये वो ऑर्डर है जिसको हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अब हम मतलब इसको भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम कहें कि अमेजोन का वेयर हाउस जो है वो इस प्रोडक्ट, सॉरी वेयर हाउस कह रही हूँ, अमेजोन की जो कैरियर सर्विस है वो इस प्रोडक्ट को पिक करे और पिक करके हमारे कस्टमर तक पहुंचा दे, हमारे वेयर हाउस से आकर पिक करे और फिर वो इसको पहुंचा दे, ठीक है। ये दो तरीके कार हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें लाइक आप समझ लें कि अगर ये वाला मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें शिपिंग बाय करनी पड़ेगी अमेजोन से। बाय शिपिंग पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने पैकेज की डायमेंशन जो है वो ले ली है। बाकी वो बता रहा है कि अगर यूएसपीएस फर्स्ट क्लास यूज करेंगे तो आपको इतने डॉलर इसका एक्सपेंस आएगा, अगर आप यूपीएस यूज करते हो तो $4.19 आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप यूएसपीएस पार्सल सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको $8 पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि हमें यूएसपीएस फर्स्ट क्लास फिर ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी। इसके बाद यहाँ पर देखो सिग्नेचर कंफर्मेशन चाहिए या डिलीवरी कंफर्मेशन चाहिए, वो भी आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप सिग्नेचर करोगे ना तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपकी महंगी हो जाएंगी ऑटोमेटिक, और अगर आप सिर्फ डिलीवरी कंफर्मेशन चाहते हो तो वो सिर्फ ट्रैकिंग नंबर आएगा। आप यहाँ पर देखो ये चेंज होता है, जब मैं सिग्नेचर वाला करती हूँ ना तो ये $6.77 डिलीवरी चार्जेस वो दे रहा है। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, बेस रेट 3.67 है और सिग्नेचर की कंफर्मेशन $3.1 इसका चार्ज कर रहा है। तो ज्यादातर हम इसको डिलीवरी कंफर्मेशन तक ही रखते हैं, ठीक है। तो यूएसपीएस फर्स्ट क्लास, ये हम इधर वेट हम प्रोडक्ट का वो पाउंड्स में नहीं है, सिर्फ हमारा ओज में है, तो वो यहाँ पर जस्ट हम बाय शिपिंग पर क्लिक करेंगे तो एक शिपिंग लेबल यहाँ से जनरेट हो जाएगा, और वो शिपिंग लेबल हमने अच्छा शिपिंग लेबल जनरेट होगा, फिर वो पूछेंगे कि किस टाइम आपकी मतलब प्रोडक्ट को शिप करना है या किस टाइम आकर आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट को जो है हम कंसीडर करें, तो वहां से फिर आप मतलब समझ लो कि कर सकते हो, टाइम एलोकेट कर सकते हो, उस टाइम पर फिर वो आपके वेयर हाउस से आकर आपकी प्रोडक्ट को जो है वो रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेबल प्रिंट ओरिएंटेशन ये हमेशा 4x6 इंचेस आपने पीएनजी में ही करना है इसको, ठीक है। ये डिफरेंट है लेकिन पीएनजी और 4 इंचेस into 6 इंचेस करना है, यानी कि बड़ा एक बॉक्स के ऊपर जो स्लिप 4x6 इंच की आपने पेस्ट करनी है।
ठीक है, एक ये तरीका कार है। एक और तरीका कार है कि आप जो है शिपिंग बाय ना करो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप ये प्रोडक्ट है, इसको आप क्लिक करो। अब आपने जो है वो जस्ट प्रिंट पैकेजिंग स्लिप पर आपने क्लिक करना है। ये देखो कस्टमर का एड्रेस और हर चीज ये ऑटोमेटिक ही आ गई, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, या डायरेक्ट अगर आप प्रिंट करना चाहो डायरेक्ट आप इस पेज को प्रिंट करो। यही प्रिंटेड पेज आपने बॉक्स के ऊपर लगा देना है, ठीक है। और इसमें आप जो भी कैरियर सर्विस, जो भी चीज आप मतलब यूज करते हो, ये पैकेजिंग स्लिप आपके पास आ जाएगी। जस्ट आपने फिर कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करना है। और जो भी कैरियर सर्विस आप यूज करते हो, लेट से यूपीएस यूज करते हो या यूएसपीएस या फेडेक्स, जो भी कोरियर सर्विस आप यहाँ पर इसमें बेबहा मतलब कैरियर सर्विसेज हैं, आप कोई भी इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जांपल आप फेडेक्स करते हो तो आपको यहाँ पर फेडेक्स बताएगा कि आपकी कौन सी है। जैसे अभी हमने यूएसपीएस को सिलेक्ट किया था तो उसमें वो बता रहा था कि फर्स्ट क्लास है या पार्सल है या क्या है। जो भी आपको एलोकेट होगा वही आपने यहाँ पर करना है। और जो वो ट्रैकिंग आईडी देंगे प्रोडक्ट की, वो आपने यहाँ पर एंटर करके जस्ट कंफर्म शिपमेंट पर आपने क्लिक करना है, तो प्रोडक्ट आपकी शिप हो जाएगी, कस्टमर्स तक शिप हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है वो शिप कर सकते हो। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर इस साइड पर पेंडिंग ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं 20, इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने अभी इसको कार्ट में ऐड किया, इसने अमेजोन को पेमेंट नहीं की। जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो फौरी तौर पे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर पेंडिंग से निकल के अनशिप में आ जाएंगी। और अनशिप में उस वक्त तक रहेंगी जब तक हम इन ऑर्डर्स की कंफर्मेशन नहीं करते। जैसे ही हम इन अनशिप ऑर्डर्स की कंफर्मेशन करते हैं, जैसे मैंने भी आपको ट्रैकिंग एंटर करना बताइए, तो ये अनशिप से निकल के ऑटोमेटिक शिप्ड के स्टेटस में चले जाते हैं। सो ये तरीका कार है ऑर्डर्स को कंफर्म करने का, ठीक है। अब मैं जरा देख लेती हूँ कि अगर इन्वेंट्री हमारे पास, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं तो हमारी ही प्रोडक्ट्स हैं। देखते हैं एफबी इन्वेंट्री पे जाकर जरा, शायद एफबी इन्वेंट्री अब शो होना स्टार्ट हो गई हो। अच्छा, अब आपने जो है वो इसमें यहाँ पर देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो अभी मेरे ख्याल से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो शिपमेंट्स जब आपने क्लिक करनी है तो मैनेज शिपमेंट्स, ये सेंड टू अमेजोन पर क्लिक करोगे और जस्ट आपने पार्सल की जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन, वेट और केस पैक बताना है कि एक बॉक्स में कितनी आइटम्स आप भेजने लगे हैं। अगर आप 3PL की सर्विसेज यूज करें तो ऑब्वियसली वो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि 3PL जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं वो आपको बता देंगे कि आपके बॉक्स की डायमेंशन क्या है, किस तरह से उन्होंने पैकेजिंग की है। वो सारी इंफॉर्मेशन जस्ट आपने डालकर लेबल प्रिंट करके आपने उन वेयर हाउस को सेंड करने हैं। वो वेयर हाउस जस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की कंफर्मेशन करेगा, उसके ऊपर वो स्लिप्स लगाएगा। और स्लिप्स लगाने के बाद जस्ट आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस की तरफ आपने सेंड कर देनी है। तो इस तरह से अमेजोन रिसीव करेगा आपकी प्रोडक्ट्स को, तो फिर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ओके हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस जाना है, तो जो भी अमेजोन कम्युनिकेशन करता है वो यहाँ पर इस एरिया पर करता है, ठीक है। तो आपने इस एरिया की कंफर्मेशन को देखना है। अच्छा, इस कंफर्मेशन पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी अमेजोन की कम्युनिकेशन होती है वो इसी के थ्रू होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको रेगुलर चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद फर्दर मैं आपको बताती चलूं, इसको हम बैक करते हैं। अच्छा, अब ये सेलर अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एफबीएम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अकाउंट हेल्थ। इसमें जो ओडीआर है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, ये 1% से लेस होना चाहिए। इसका टारगेट है हमारे पास 1%, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि 0.64% जो है वो ओडीआर है यहाँ पर। तो 1% से लेस ही है, ठीक है। ये किस तरह से कंट्रोल होता है, या अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इसको कैसे हैंडल करना है आपने।
जब ये इंक्रीज हो जाए तो आपने फौरी तौर पे ज्यादा ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर देने हैं। और नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी, गारंटी क्लेम, चार्ज बैक, इन तीनों की वजह से अकाउंट पे ओडीआर ज्यादा हो सकता है आपके अकाउंट का। ओडीआर क्या होता है, इसको जस्ट आप ओडीआर पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि ऐसे ऑर्डर्स जो कि डिफेक्टेड होते हैं, जिन पे नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, या फिर वो बैंक के थ्रू अपने पैसे वापस ले ले कस्टमर, तो इस तरह की चीजों में जो है वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है अगर अकाउंट का ओडीआर ग्रेटर देन 1% हो। ठीक है, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि अगर आप ब्रांड की परमिशन के बगैर प्रोडक्ट सेल करते हो तो ये जो दो यहाँ पर आपको रिसीव्ड आईपी कंप्लेन और सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन है, ये दो कंप्लेन आ सकती हैं। तो इसके लिए आपके पास इनवॉइस लाजमी होनी चाहिए जहां से परचेसिंग जो है वो आपकी हो रही होती है। बाकी इनवॉइस अगर आप अमेजोन को दिखा दो तो ये काफी हद तक आपका ये वाला इशू रिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसके बाद लेट शिपिंग रेट और प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट शिपिंग किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी शिपिंग लेट हो जाती है तो आप उसमें ये कर सकते हो कि कस्टमर को जो है वो कैसे कहो कि मतलब कस्टमर को आप ये कहो कि या आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई फेक ट्रैकिंग डाल दो और बाद में ट्रैकिंग को विद इन 24 आवर्स आप अपडेट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है, यानी कि जो ट्रैकिंग आप कस्टमर को दे रहे हो वो किस हद तक वैलिड है, क्योंकि अमेजोन इसको चेक कर रहा होता है। और इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक ऑन टाइम डिलीवरी होती है, एक वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है। जो ऑन टाइम डिलीवरी होती है उसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर को आपने 12 तारीख का प्रॉमिस किया कि 12 को आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो 12 को ही पहुंचनी चाहिए, वो 13 को नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी तरह से आप देखो कि ये जो वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है ये ट्रैकिंग को शो करता है, क्योंकि अमेजोन खुद भी पार्सल्स को ट्रैक कर रहा होता है। अगर हमने सही शिपिंग दी हो और एक्चुअल में शिप की हो प्रोडक्ट और एग्जैक्ट डेट पर टाइम पर पहुंच जाए प्रोडक्ट, तो अमेजोन उसको वैलिड ट्रैकिंग कहेगा। लेकिन अगर हम फेक ट्रैकिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में हमारा हमेशा वीटीआर जो है वो चेंज होता है, लिमिट से एक्सीड होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये टोटल अकाउंट की सारी स्टोरी है जो कि मैंने आपको थॉरली गाइड कर दी है। ठीक है, यहाँ तक आपका, बाकी मैंने आपको रिपोर्ट्स देखना बताई थी कि रिटर्न की रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो, बिजनेस की रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जो भी बिजनेस की रिपोर्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको इजीली आप देख सकते हो। जी, यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछें। बाकी जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें मैं इंशाल्लाह आपको मतलब फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट क्रिएशन और उन पर वर्किंग करना सिखाऊंगी। और इसमें ये है कि सेलिंग का जो टोटल प्रोसीजर है वो मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से ये सेलिंग का प्रोसीजर होता है। और लाइक फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको मैं फर्दर इसके बारे में गाइड कर दूंगी। बाकी आपका एक सेशन में क्वेश्चन आंसर्स का रखूंगी जिसमें जो भी आपका कंसर्निंग क्वेश्चन आंसर्स होंगे इंशाल्लाह वो आपको प्रॉपरली गाइड किए जाएंगे। जी, अब अगर अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं।